हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए रिफ्रैक्शन का फाइनल पार्ट आ गया है। आज से रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ साथ में और थ्योरी भी कवर करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान से बने रहिएगा, लास्ट तक क्लास को देखिएगा। आप सभी को बोर्ड में इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। चलते हैं आज हम लोग रिफ्रैक्शन में जो पढ़ेंगे, जो इसके पहले वाला वीडियो था रिफ्रैक्शन में, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको बोर्ड में, बस आपको कायदे से रिवीजन करना है, एक वीडियो को देखना है। अगर एक बार समझ नहीं आता दोबारा उसको देखोगे। और अब जो क्लास आपकी होगी वो पेपर से 2-3 दिन पहले सारी वन शॉट होंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेस के बारे में। स्फेरिकल लेंस, तो प्यारे बच्चों आपके दो स्फेरिकल लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। भैया ये जो लेंस जो मेरा होता है, मिरर का जस्ट अपोजिट बिहेव करता है। आपको पता है वहां पर जो आपका कॉनकेव मिरर होता था वो रियल इमेज देता था और वर्चुअल भी देता था, लेकिन यहाँ पे भैया ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। तो पहले हम देखते हैं मिरर लेंस कैसा होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दो सरफेस से मिलकर बना होता है। कितने सरफेस से मिलकर बना होता है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो गया। दो सरफेस से मिलकर बना होता है। और अगर आपको बिल्कुल याद करना हो सर, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर इन मिड में देखो कैसा होता है, थिकर होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट की रेस को कन्वर्ज करता है। जितनी भी रेस आती है उनको क्या करता है? एक पॉइंट पे फोकस करता है, कन्वर्ज करता है। कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये भी दो सरफेस से मिलकर बना होता है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। ठीक भैया, तो अब बात करें कॉनकेव लेंस की, तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? रेस को डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। और ये क्या होता है? बीच में पतला होता है, यानी थिनर होता है। थिनर इन मिड में कैसा होता है? पतला होता है। लिख सकते हो आप लोग, ये लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगर बात करें ये दो सरफेस से मिलकर बना होता है, एक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आगे बात करूं इससे रिलेटेड, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं कॉन्वेक्स की बात करने वाला हूं पहले। जो कॉन्वेक्स आपका लेंस होता है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बना के दिखाया था, और फिर से उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने बताया आपको कि इसमें ये जो बना होता है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। ये वाला होता है आपका कॉन्वेक्स। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा, इसके लिए फोकस किधर होगा? इधर की ओर होगा। और इस वाले सरफेस का फोकस किधर होगा? इस साइड होगा। F1 मान लिया, इसको मान लिया F2। कितने सरफेस मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों? दो। तो इनका सेंटर भी कहीं होगा। जो सेंटर होता है प्यारे बच्चों डबल होता है, और सेंटर को क्या लिखते हैं हम लोग? सेंटर को लिखते हैं 2F1।
सेंटर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 यहां पर F2। इसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं, इसको सेकंड फोकस बोलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। ठीक, और प्यारे बच्चों ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होता है, ये जो होता है कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस होता है। अब ये क्या करता है जो पैरेलल रेज आती हैं, जो पैरेलल रेज आती हैं उनको कन्वर्ज करता है जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी इनको क्या करेगा, कन्वर्ज करता है ये। इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर कोई भी रेस, जितनी पैरेलल रेज आएंगी वो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से जाएंगी। अगर रेस फोकस से जाती हैं तो ये क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। अगर रेस फोकस से जाती हैं तो ये क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर अगर प्यारे बच्चों, भैया क्या इधर स्क्रीन पे आ रहा है, अगर प्यारे बच्चों किसी भी रेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं, वो जैसे डाली जाती है वैसे ही सीधे निकल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे आएगी फिर ऐसे सीधे निकल जाएगी, आपको लगेगी कि रेस कैसे जा रही, सीधे जा रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जब पैरेलल रेस डाली जाएंगी तो फोकस पे कन्वर्ज होंगी, और जो फोकस से डाली जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से डाली जाएंगी वो सीधे निकल जाएंगी। ठीक प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बात करें, आप कॉनकेव लेंस के बारे में समझेंगे। कॉनकेव लेंस, ये प्यारे बच्चों हमारा कॉनकेव लेंस है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया भैया F2, ये हो गया 2F2। भैया जैसे ही ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। जैसे ही इसमें हम पैरेलल रेस डालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये फोकस के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, रेस इधर चली आएंगी। फोकस के अकॉर्डिंग इधर भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अगर मैं कोई भी रेस इसमें फोकस के अकॉर्डिंग डालता हूं प्यारे बच्चों, फोकस के अकॉर्डिंग डालता हूं तो ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। फोकस अकॉर्डिंग रेस डाली जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। कुल मिला के ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर डालूंगा तो जैसे डालेंगे वैसे ही निकल जाती है। एक चीज आपको याद रखना है,
कि जब कोई भी रेस को किसी भी लेंस में डाला जाता है, किसी भी लेंस से पास कराई जाती है, तो याद रखना वो रे उस लेंस के बेस की ओर बेंड होती है, और इस लेंस का इस पोर्शन से बेस उधर है और इस पोर्शन से बेस इधर है। तो इसका बेस किधर है? इधर। तो रेस पैरेलल आ रही थी, किधर बेंड होगी? टुवर्ड इट्स बेस। बेस किधर? इधर। यहां पर बेस किधर? इधर। तो इधर बेंड हो गई। ऐसे मेरा अभी मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स में, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ऊपर वाले पोर्शन का बेस ये होगा, नीचे वाले पोर्शन बेस ये होगा। तो हम पैरेलल रे डालते थे, कैसा डालते थे? पैरेलल। तो इधर की ओर बेंड होती थी क्योंकि बेस नीचे की ओर है। जब इधर डालते थे तो इसका बेस किधर है? ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर से जाती थी। तो एक चीज क्लियर हो गई कि रेस जो होती किधर बेंड होती? बेस की ओर, जिधर ज्यादा चौड़ा हो। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं एक एक इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो क्लास लेंदी हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं यहां पर हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां लेंस फॉर्मूले की, लेंस फॉर्मूला की, जिसका न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में आते हैं, तो लेंस फॉर्मूले की बात करूं प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि अगर मेरा मिरर होता है तो मिरर में यहां पर प्लस होता है, लेंस में यहां पर माइनस होता है। v क्या है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। u क्या है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। f क्या है प्यारे बच्चों? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों। अब मैं बात करने वाला हूं प्यारे बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं प्यारे बच्चों तो मैं क्या इसको लिखूंगा? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by lens to the height of object तो पहले बच्चों क्या लिखेंगे? हमने बोला इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस, यानी इमेज जो फॉर्म करेगा लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा, ठीक, और जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो लेंस उसकी इमेज फॉर्म करेगा ना। तो प्यारे बच्चों ही बोला गया है इट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ इमेज HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे इसमें बात करूं कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। जो इसका अदर फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है m इक्वल टू HI अपान HO इक्वल टू V अपान U। प्यारे बच्चों सिमिलर बिल्कुल होता है मिरर जैसा, बस मिरर में यहां पर माइनस होता है और यहां क्या होता है? प्लस होता है। इसकी प्रूविंग की बात हमें नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। क्लास 10th में प्रूविंग नहीं आती है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या मेरा फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन आपको आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, लेंस फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे प्यारे बच्चों बात करूंगा हम लोग पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों बोल सकते हैं द
फोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of a lens is known as power of a lens। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। पावर का फॉर्मूला जो प्यारे बच्चों होता है P इक्वल टू 1/f होता है, 1/f होता है, f होता है जब मीटर में। इसकी यूनिट जो होती है प्यारे बच्चों, यूनिट होती है इसकी डायोप्टर होती है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और मीटर इनवर्स होती है, मीटर इनवर्स होती है। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला की बात करूं तो P इक्वल टू 100/f होता है। ये कब होता है, जब मेरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 100/f। अगर मैं बात करूं इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस यूनिट होती है प्यारे बच्चों सेंटीमीटर पावर -1, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक प्यारे बच्चों, ये पावर ऑफ लेंस हो गया। क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। ठीक प्यारे बच्चों, ये वो डिफिनेशन है जो रिपीटेड टाइम्स आई है, बोर्ड में बहुत बार आई है। ठीक प्यारे बच्चों, इसको आपको कायदे से लर्न करना है, क्या करना है, समझना है। ठीक प्यारे बच्चों, देखो इनवर्सली है, तो जो फोकल लेंथ के इनवर्सली होता है उसको पावर बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग कंबाइंड पावर की। किसकी बात करेंगे, कंबाइंड पावर की। मेरे बच्चों बात करेंगे हम लोग कंबाइंड पावर की। कंबाइंड पावर क्या होता है, मेरे बच्चों जब टू और मोर देन टू लेंस, मेरे बच्चों ने क्या बोला, व्हेन टू और मोर देन टू लेंस प्लेस्ड इन कांटेक्ट टू ईच अदर देन देयर कंबाइंड पावर इज नोन एज कंबाइंड पावर। जब दो से ज्यादा लेंस एक दूसरे कांटेक्ट में रखे हों, व्हेन टू और मोर देन टू lenses are placed in contact to each other, then the sum of their power is known as combined power। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, when two or more than two lenses placed in contact to each other, then the sum of their powers is known as combined power। देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 ऐसे इनफिनिटी मैनी मोर लेंसेस हम लिख सकते हैं, तो इनकी जो पावर्स का सम होगा उसे बोलते हैं कंबाइंड पावर। यानी क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेड मैनी मोर, जितने भी लेंसेज हो। ठीक प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको माइंड में याद रखना है प्यारे बच्चों, कि अगर हम बात कर दें कि पावर की, और पावर अगर पॉजिटिव है तो प्यारे बच्चों आंख मीच के आपको बताना है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तभी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। अगर पावर आपकी निगेटिव है, दैट्स मीन द लेंस इज कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। समझ में आया प्यारे बच्चों, ना समझ में आया फिर से ध्यान सुनिएगा। जिस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, दैट्स मीन उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है, दैट्स मीन वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस होगा। ठीक प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोल दे कि एक लेंस गिवन है जिसका पावर -2 डायोप्टर है, द लेंस हैविंग पावर -2 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो प्यारे बच्चों नेचर मतलब निगेटिव साइन यानी कॉनकेव लेंस
और इसकी फोकल लेंथ P इक्वल टू 1/f, यानी एफ इक्वल टू 1/p, यानी 1/p कितना -2 से डिवाइड करेंगे तो -0.5 मीटर आ गया। ये प्यारे बच्चों मीटर में होगा। अगर निकालना हो सेंटीमीटर में तो P इक्वल टू 100/f लगाएंगे तो F इक्वल टू क्या आएगा, 100/p आएगा, यानी 100/-2, 2 5 जा 50, यानी -50 सेंटीमीटर आएगा। ये सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा। मीटर में कब लगाएंगे, जब फोकल लेंथ मीटर, सॉरी, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब फोकल लेंथ मीटर में होगी। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी। आई होप इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों दो न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल बोला गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी एक डायमंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। ठीक प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2.42 होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबसे ज्यादा जो डेंसर होता है डायमंड होता है। क्या होता है, डायमंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग है, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। तो प्यारे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको पता है प्यारे बच्चों n इक्वल टू क्या होता है, C/V। तो प्यारे बच्चों n इक्वल टू होता है C/V। प्यारे बच्चों n दे रखा है 2.42, C जो होती है प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, और V D क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो C इक्वल टू क्या होगा 2.42 इंटू VD, या आप ये बोल सकते हो VD इक्वल टू क्या होगा C/2.42, C/2.42। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या स्टेटमेंट की मीनिंग निकली, तो हम लोग बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट in air is 2.42 times greater. The speed of light in air is 2.42 times greater than the speed of light in air is 2.42 times greater than the speed of light in डायमंड। यानी लाइट की स्पीड जो एयर में होती है वो डायमंड से एयर में 2.42 टाइम्स ग्रेटर है। देखो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। जो डायमंड में लाइट की स्पीड होती है उससे 2.42 टाइम्स ज्यादा होती है लाइट की स्पीड एयर में। क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे दिस स्टेटमेंट मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक, या बोल सकते हो दिस स्टेटमेंट मीन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है तो सबसे कम स्पीड होगी डायमंड में और सबसे ज्यादा कहाँ होगी, एयर में। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरा सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है, बोला गया है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, दो लेंस दे रखे हैं जिसका पावर दे रखा है प्लस का 3.5 डायोप्टर और एक का दे रखा है P2 माइनस का 2.5 डायोप्टर। डेट्स मीन ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव। आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। हमने बताया था जब दो लेंसेज कॉन्टेक्ट में हो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2। P इक्वल टू P1 3.5 प्लस P2 माइनस का 2.5, तो P इक्वल टू कितना आएगा 3.5
प्लस माइनस 2.5 यानी 1 डायोप्टर आपका आंसर आने वाला है, यानी P आपका आया है 1 डायोप्टर। इसका मतलब ये हो गया कि कंबाइंड पावर जो है वो आया है प्लस का 1 डायोप्टर, यानी ये अभी भी कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा। और अगर कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा तो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ पूछी गई है, तो P इक्वल टू 1/f, P आपका 1 आया है 1/f, तो F इक्वल टू 1 मीटर आपका आंसर आने वाला है, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ 1 मीटर होने वाली है। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल और आपके सामने है। बोला गया है 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कोई 1 सेंटीमीटर लंबाई का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट HO 1 सेंटीमीटर बोली गई प्यारे बच्चों, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कैसी है 20, यानी प्लस मिली जाती प्यारे बच्चों। आप सभी को याद है ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 20 सेंटीमीटर। भैया ऑब्जेक्ट जो है माइनस का 20 सेंटीमीटर, यानी यू को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बोला गया है फाइंड द नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है, साइज बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन की बात करनी है। तो प्यारे बच्चों यूजिंग लेंस फार्मूला, हम लेंस फार्मूले का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। भैया हमें निकालना क्या है, हमें v निकालना है और u दे रखा है माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू फोकल लेंथ भी दे रखी है 20 दे रखी है। भैया u मेरा माइनस का 20 था और यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस में प्लस हो गया, तो इसको उस साइड ले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/20, तो पहले बच्चों 1/v इक्वल क्या आएगा 0, तो v इक्वल क्या आएगा 1/0, यानी क्या आएगा नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी। तो यहां से क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि जो मेरी इमेज है वो कहां बनेगी, इंफिनिटी बनेगी। तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, नेचर प्यारे बच्चों रियल होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी। आप सभी को याद होगा क्वेश्चन देखकर ही आंसर बता सकते थे, कैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे रखा हो, ये और ये डिस्टेंस यानी u और फोकल लेंथ दोनों बिल्कुल बराबर हो, तो इमेज इंफिनिटी भी बनती है। और इंफिनिटी पे इमेज कैसी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड बनती है और रियल बनती है। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और बात करें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की बात करें m इक्वल टू v/u होता है, इंफिनिटी अपान -25, यानी मैग्निफिकेशन आपका क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, क्योंकि आपकी इमेज मैग्नीफाइड बन रही है और इंफिनिटी पे बन रही है। ऐसे ही न्यूमेरिकल देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन वाला पार्ट मैंने पूरा करा दिया है, अब आपको एक वीडियो और अपलोड करना है मुझे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।